पुश्तैनी ससुराल में 3 बहू की रसोई। अरे तूने देखा था शारदा बहन की बहुओं को? अभी कल ही जो ब्याह कराई हैं। सुना है दो बड़े बेटे तो शहर से ही अपनी पसंद की लड़कियां लाए हैं और एक शारदा जी की पसंद की बहू है। मुझे तो अभी अभी तीनों के दीदार भी हो गए। अच्छा, तो कैसी हैं इस पुश्तैनी खानदान की बहुएं? बस क्या ही बताऊं, एक बहू तो देखने से सही लगी, बाकी की 2 तो यहाँ बालकनी में खड़ी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। सच में न ओढ़ने पहनने की तमीज है न किसी और चीज की। ऐसे बैठकर चाय पी रही थी जैसे सामने सिटी पार्क है। मैं तो पहनावे से ही बता सकती हूँ कि जो लड़कियां कपड़े नहीं संभाल सकती वो रसोई क्या संभालेंगी। ऐसा क्या? वैसे ही पुश्तैनी दीवारें और बड़ी हवेली ऐसी ही लगती तो नहीं थी कि इसके अंदर ऐसी बहुएं आएंगी। शान तो अलग ही थे शारदा देवी के। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही बातें बना रही थी। ये कहानी है उजाला गांव के एक पुश्तैनी खानदान की, जो अपने रीति रिवाजों और पुश्तैनी तौर तरीकों की वजह से सारे गांव में जाना माना जाता था। अब उन्हीं पुश्तैनी हवेली में पले बड़े 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी, जिनमें से सास सबसे छोटी बहू अपनी पसंद से एक गरीब घर से लाई थी और बाकी की 2 को उसके बेटों ने खुद पसंद किया था। जहां दीवारों के बाहर दुनिया बातें बना रही थी, वहीं दीवारों के अंदर का माहौल कुछ ऐसा था। मानवी और माया, तुम दोनों मेरे घर की बड़ी बहुएं हो और तुम सिर्फ मेरे घर की बहुएं ही नहीं, इस परिवार की, इन पुश्तैनी दीवारों की शान और इज्जत भी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कोई छोटी सी भी गलती हमारे लिए बदनामी या बेइज्जती का सबब बन जाए, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये छोटे छोटे या मॉडर्न कपड़े अब से तुम मेरे घर में नहीं पहनोगी। जाओ इन कपड़ों को बदल कर आओ और वैसे ही कपड़े पहनो जैसे तुम्हारी देवरानी शगुन ने पहने हुए हैं। माँ जी, क्या आपको तो बस कपड़ों की लगी गई है? ये सिर्फ जीन्स टॉप ही तो है और शहर में तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मली पहन लेते हैं। तो फिर बस चुप हो जाओ। वो शहर था, लेकिन ये मेरा पुश्तैनी खानदान है। यहाँ जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही होगा। तुम तीनों को अभी रसोई में भी जाना है तो जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ। वैसे भी ये कपड़े तुम अपने मायके में भी पहनती थी, लेकिन मेरी रसोई में अगर कोई प्रवेश करता है तो ये जरूरी है कि उसके कपड़े नए हों, इसीलिए कपड़े बदल कर आओ और उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। शारदा के बोलने पर मुंह बनाते हुए माया और मानवी अपने अपने कमरों में गईं और कपड़े चेंज करके आ गईं। कपड़े बदलने के बाद शारदा ने बस मानवी को रसोई में भेजा। अब से एक एक दिन के हिसाब से रसोई तुम तीनों की रहा करेगी। ध्यान रहे, मेरी रसोई में नए कपड़े पहनकर ही प्रवेश होना चाहिए, समझ आया? मानवी बहू, तू सबसे बड़ी है तो जा, तू रसोई से शुरुआत कर। आज से मैं रसोई से इस्तीफा देती हूँ। तुम तीनों ही अब मेरे घर की रसोई संभालना। जा बहू, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा सा खाना बनाना। शगुन बहू, तब तक तू मेरे बेडरूम में आकर जरा मेरे सर में तेल लगा दे। शारदा की बात को सुनकर शगुन उसके साथ उसके बेडरूम में चली गई तो वहीं मानवी रसोई में कुछ इस तरह खाना बना रही थी। ये भी कोई बात हुई क्या भला? जब भी रसोई में आओ तो नए कपड़े पहनो। अच्छा ड्रामा है। वैसे अभी ये सब सोचने का नहीं, बल्कि ये सोचने का वक्त है कि मैं इन पुश्तैनी लोगों को बनाकर क्या खिलाऊं। मुझे तो ये नहीं पता कि इनमें आटा कौन सा है और मैदा कौन सा। मैं क्या खाक पुश्तैनी पकवान बनाऊंगी। मेरे बस की नहीं है इतनी टेंशन लेनी। अभी ऑर्डर करती हूँ जोमेटो से हक्का नूडल्स, पिज्जा और बर्गर। सभी खुश हो जाएंगे और बच भी जाऊंगी। मानवी ने काम से बचने को खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया और खुद खाना बनाने से बचने को छिपकर बाहर अपने घर के बगीचे में आ गई। मैंने डिलीवरी बॉय को भी यहीं का ही एड्रेस दिया है। अब वो यहाँ से मुझे खाना दे जाएगा तो सभी को खिला दूंगी। मानवी ने जैसा सोचा था वैसे ही किया। खाना बाहर से मंगवाने के बाद वो बेफिक्र हो गई। कुछ देर में ही उसका खाना भी आ गया और उसने सभी के सामने बाहर का खाना ही रख दिया। मानवी भाभी, आपने रसोई में ये चोचले बनाए हुए, माँ ने आज तक हमें ये सब नहीं खाने दिया और आप सरेआम इसे हमारे आगे लगाए हुए हो। ये क्या, ये खाना है? सारा मूड खराब कर दिया। ये चीजें इतनी बुरी नहीं होती जितना कि इन्हें बनाया जाता है। आप लोग खा लो ना। कितनी उम्मीदों से तुझे रसोई में भेजा था। तैयार तो ऐसे होकर आई थी जैसे शीरमाल खिलाएगी, और क्या बनाया ये बेकार खाना। ओह सॉरी, बनाया नहीं, ऑर्डर किया है। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया। मैं भूखी ही सही हूँ। शारदा ने एक भी खाने का निवाला नहीं चखा। ऐसे ही बाकी के जो लोग थे, जैसे मोहिनी, आदि, मानव और मानक, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा ही खाने को खाया और आधे पेट खाकर वो लोग भी उठ गए। ऐसे ही आज के दिन माया की रसोई में खाना बनाने की बारी थी। माया, ये क्या पहन लिया है तूने? माँ जी, कपड़ा नया है लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल नहीं है। अब ये मत बोलना कि हम बस ऐसे साड़ियों में ही लिपटे रहे। मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अब आप बताएं कि आप लोग क्या खाएंगे।
जब हमें ही तुझे सिखाना है तो फिर पूछ क्यों रही है, बना ले कुछ भी अपनी मर्जी से। ओके। माया ऐसे ही इतराते हुए रसोई में आ गई। माया ने आज मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ था। ऐसे में ही वो रसोई में खाना बनाने लगी। आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे और साथ में केक। चल माया शुरू हो जा। माया अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट थी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने खाना बनाना शुरू किया। लेकिन अरे नहीं, ये छोले भटूरे का आटा कुछ ज्यादा ही पतला नहीं लग गया? कोई नहीं, जैसा भी है वैसे ही बना दूंगी। अरे नहीं, मैंने तो कढ़ाई का ओवन बनाकर अपना केक भी बेक होने को रखा है। अब तो काफी देर हो गई है, कहीं वो जल ना गया हो। इसकी तो हालत खराब लगती है, जल्दी से इसे निकालना होगा। माया ने जल्दी से केक को माउल्ड से निकाला, लेकिन केक निकलने के बजाय माउल्ड से ही चिपक चुका था। कैसे कैसे ही वो आधा टूटता हुआ मोल्ड से निकला और आधा बर्तन में ही रह गया। लो, हो गया सत्यानाश। अब क्या मैं सभी को ऐसा ही खाना खिलाऊंगी? माया ने खाना दोबारा नहीं बनाया। आटा ज्यादा गीला होने की वजह से उसके भटूरे सही से नहीं बने, ना ही उसे सब्जी अच्छे से बनाई गई और ऐसा ही जल्ला कच्चा सा खाना उसने आज टेबल पर लगाया। भाई आज तो सही खाना मिल जाएगा ना, बड़ी भूख लगी है। वैसे क्या बनाया आज तुमने माया? आज तो तुम्हारी रसोई की बारी थी ना। मैंने बनाया केक और साथ में छोले भटूरे। अरे वाह, छोले भटूरे मेरे फेवरेट। चलो आज तो कुछ सही खाने को मिलेगा। सभी काफी खुश हो गए और बड़े ही मन से खाना खाने को बैठे। लेकिन जब सभी ने भटूरे की सूरत देखी और सब्जी और केक को भी देखा तो सभी समझ गए कि आज भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलेगा। सभी ने बस आधे पेट ही खाना खाया और वो लोग आज भी ऐसे ही भूखे से रहे। ऐसे ही चलते चलते आज तीसरा दिन था। आज के दिन शगुन की बारी थी रसोई में जाने की। आज तो मेरी पहली रसोई है, बस अन्नपूर्णा माँ मेरे खाने को स्वादिष्ट बनाना। मैंने नई ड्रेस पहन ली है, अब बस रसोई में जाकर अपना जादू चलाऊंगी। शगुन भाभी आपको माँ बुला रही है। अरे वाह, आज लग रहा है जैसे किसी पुश्तैनी परिवार की बहू की पहली रसोई है। एकदम परफेक्ट लग रही हो आप। माला ऐसे ही तारीफ करते हुए शगुन को नीचे लेकर आई और कपड़े तो एकदम लाजवाब है मेरी बहू के। बस बहू अपने हाथों के खाने का स्वाद ऐसा रखना कि 2 दिनों से जो ये भूखापन है ना वो सारा चला जाए। शारदा को शगुन से भी काफी उम्मीदें थी। शगुन जब रसोई में आई, ये क्या, सारी रसोई फैली पड़ी है। नौकरानियों को रसोई में आने की इजाजत नहीं है और कल नए कपड़े पहने बस माया भाभी ही रसोई में थी। उन्होंने ही ये गंद फैलाया है। मैं पहले इसे साफ करती हूँ, उसके बाद मैं सभी के लिए खाने में खीर, पूरी सब्जी और रायता बनाऊंगी। शगुन ने ऐसे बोलकर सबसे पहले रसोई को साफ करना शुरू किया। रसोई कुछ देर में ही साफ हो गई, जिसके बाद फिर शगुन ने खाना बनाया। अरे वाह, आज तो अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरस रही है मेरे ऊपर, तभी तो इतनी अच्छी फूली फूली पूरियां बन रही है। बस माता मेरे ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। शगुन खुश हो गई थी। उसका खाना काफी अच्छा जो बन रहा था। कुछ ही देर में उसने अच्छे से खाना बना लिया, जिसके बाद सभी खाना खाने को बैठे और अरे वाह, इसको बोलते हैं खाना। मुझे तो पता था कि चाहे जो हो मेरी शगुन बहू गुणों में सबसे आगे निकलेगी। आज का खाना ऐसा बना है कि मेरा शगुन भी देने का अंदर से दिल कर रहा है। ये ले बहू तेरा शगुन। हाँ, आज तो सच में बहू ने काबिले तारीफ खाना बनाया है। शारदा की बात को सुनकर दोनों बहुएं शगुन से जल गईं। शारदा ने शगुन को शगुन दिया और उसके खाने की भी काफी तारीफ की। खाना खाने के कुछ देर बाद, मानवी भाभी, अब कल तो आपकी बारी है सभी के लिए खाना बनाने की। आपके पास नई ड्रेस है क्या कल पहनने को? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। चलो आज लेने चलेंगे। क्या बातें चल रही हैं आप लोग? अपनी रसोई के लिए ड्रेस लेने जाने को सोच रहे हो क्या? मेरे पास भी कपड़े नहीं है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं कपड़े लेने? बिल्कुल भी नहीं। तुम ज्यादा अच्छी गुड़ी और ज्यादा ही संस्कारी बहू हो ना, तो अच्छा रहेगा कि तुम हमसे दूर ही रहो। हम दोनों साथ में शॉपिंग कराएंगे। आज शगुन की तारीफ होने से मानवी और माया दोनों उससे जल गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों ने उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने से मना कर दिया। अपनी सास से पूछकर मानवी और माया दोनों मॉडर्न कपड़े खरीदने को निकल गईं। माया, देखना ये डेनिम ड्रेस कैसा है। सो गॉर्जियस, मैं भी ऐसा ही कोई पीस लूंगी। एक तरफ मानवी और माया दोनों शॉपिंग में मगन थी, तो वहीं दूसरी तरफ शगुन। मुझे तो वो लोग अपने से अलग तरीके से ट्रीट कर रही हैं। अब मेरे खाने की तारीफ हुई या माँ जी को मेरे तौर तरीके ज्यादा अच्छे लगे तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या?
अब से 3 दिन बाद मुझे फिर रसोई में जाना है। उसके लिए मेरे पास कपड़ों का होना भी तो जरूरी है। एक काम करती हूँ, माँ जी ने जो मुझे साड़ी दी थी वो बिल्कुल सादी साड़ी है, उससे अनारकली ड्रेस सिल लेती हूँ। इससे वो पहनने में भी आ जाएगी और मेरे कपड़े भी नए हो जाएंगे। शगुन को सिलाई का शौक था और उसे अच्छे से सिलाई करनी भी आती थी, जिसकी वजह से उसने आसानी से साड़ी से अपने लिए अनारकली ड्रेस सिल लिया। वहीं दूसरी तरफ मानवी और माया मॉडर्न कपड़े ही अपने ससुराल में लेकर पहुंची और अगले दिन मानवी ने खाना बनाने को एक मॉडर्न ड्रेस ही कैरी किया। ये मॉडर्न ड्रेस पहनकर ठाट बाट तो ऐसे बनाकर रसोई में गई थी जैसे कि ना जाने क्या ही बनाकर खिला देंगी, और बनाया यही बेकार का जला हुआ कच्चा पक्का खाना। जाओ उठा लो इस खाने को, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकती हूँ। शारदा गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसकी बड़ी बहुओं को कुछ करना नहीं आता था। आज मानवी ने खाना बनाया, जिसकी वजह से आज भी सभी भूखे पेट ही खा खा कर उठे। सभी अपने कमरों में बैठे हुए बोर हो रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश आ रही है, भूख भी लगी है और दिन खाने को आ रहा है। एक काम करती हूँ, बारिश का मौसम है, सभी के लिए चाय पकौड़े बनाकर छत पर ले जाती हूँ। आज चाय के साथ पकौड़ों को छत पर एंजॉय करेंगे तो सभी का दिल भी लग जाएगा और पेट भी भर जाएगा। शगुन ने जैसे ही बोला वैसे ही किया। वो रसोई में गई और वहां जाकर उसने आलू, प्याज, मिर्ची और पालक के पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने चाय भी बनाई। वाह, पकौड़ी और चाय कितनी अच्छी महक आ रही, सच में खाकर मजा ही आ जाएगा। चलो सभी को बुला लेती हूँ। माला, माँ जी, जेठानी जी, जेठ जी और आदि जी सभी आ जाइए। क्या बात है बहू, कैसे आवाज लगा रही है? माँ जी बारिश आ रही है और देखो मैंने बनाए हैं बारिश की जान चाय और पकौड़े। चलिए ठंडे ठंडे इस मौसम को छत पर चलकर सभी एंजॉय करते हैं। वैसे भी बोरियत के वक्त परिवार के साथ मनोरंजन करने से अच्छा कुछ नहीं है। अरे वाह, यह हुई ना मेरी बहू वाली बात। वाह भाभी, भूख भी लगी थी, आपने तो दिल की आवाज सुन ली। बहू, लेकिन आज तो मानवी रसोई में खाना बना रही थी, तो तूने रसोई में जाने से पहले नए कपड़े पहने कि नहीं? देखो माँ जी, खुद सिलकर पहना है। अरे वाह, चलो भाई ऊपर चलो। सभी लोग खुश होते हुए छत पर आ गए। पुश्तैनी परिवार की छत भी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। छत पर एक जगह ऐसी बनी हुई थी जहां से बरसात का मजा लिया जा सके। एक छोटी सी छत का खुला हुआ हिस्सा था जिसमें सभी जाकर बैठ गए और बारिश में चाय पकौड़े एंजॉय करने लगे। मेरे आदि की पत्नी में तो कोई कमी नहीं है और मेरी उम्मीदों से आगे ही है शगुन, लेकिन मानवी और माया को नहीं पता कि ससुराल और उसकी रसोई को कैसे संभाला जाता है। खैर माँ जी, आप तो हमसे चुल ही रहती हैं। बहू, मुझसे जुबान न चलाना। और हाँ, एक बात और, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। अभी तक मुझे मौका नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैं और देरी नहीं करूंगी। अब से 1 हफ्ते बाद तुम तीनों का बहु भोज करवाऊंगी, जिसमें तुम्हारे लिए ये चुनौती रहेगी कि खाना तुम तीनों को खुद ही बनाना है। इसीलिए बहु भोज के लिए तैयारी रखना। अभी से बता रही हूँ कि कभी बाद में शिकायत करो। शारदा ने 1 हफ्ते पहले ही तीनों बहुओं को बहु भोज की जानकारी दे दी। मानवी और माया खुद से खाना बनाने को सुनकर टेंशन में आ गई और इससे भी ज्यादा टेंशन उन्हें अपने कपड़ों की थी। बारिश में पूरा परिवार चाय पकौड़े एंजॉय करके नीचे आता है। जहाँ बहु भोज के लिए कपड़े और ज्वेलरी कब लेने चलना है मानवी भाभी? जब तुम कहो। ये दोनों तो अपनी तैयारी खुद कर लेंगी। मेरा इनके साथ मिलने को सोचना भी बेकार है। पीछे हट जा शगुन, मैं तो ऐसे ही घर में ही अपने लिए कपड़े सिल लूंगी। शगुन ने जैसे सोचा था वैसे ही किया। उसने घर में ही अपनी बहु भोज की ड्रेस बनाना शुरू कर दिया। तो वहीं मानवी और माया ने खूब पैसे उठाकर मॉडर्न ड्रेसेस खरीदी और काफी महंगी महंगी सी वो तैयारी करने लगी। देखते ही देखते 1 हफ्ता का फासला भी गुजर गया और वो दिन भी आया जब पुश्तैनी परिवार में बहु भोज रखा गया। सभी मेहमानों और पड़ोसियों के पुश्तैनी हवेली के दरवाजे खोल दिए गए और शारदा के घर में लोगों की रौनक हो गई। बस अब मेरी बहुएं भी तैयार होकर आती ही होंगी। एक बार मेरी तीनों बहुएं तैयार होकर कुछ देर को नीचे आकर बैठ जाएं, उसके बाद उन्हें जल्दी से खाना बनाने को भी तो भेजना है। पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रही हैं तीनों। अरे देखो, शारदा जी की पहली बहू तो आ गई। अरे हाँ, आ गई। क्या बनकर आ रही है? जैसे अंग्रेजी फिल्म की कोई जासूस हो। अच्छा, तो बाहर से पुश्तैनी खानदान जो इतना तमीजदार दिखाई देता है, अंदर से उसकी बहुएं ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में अपना वक्त गुजारती हैं। सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे। शारदा भी उनकी बातें सुन रही थी। मानवी सबसे पहले नीचे आई, जिसने एक 1 पीस गाउन सा पहना हुआ था। ना उसमें स्लीव्स फुल थी और ना ही वो पूरी तरह बॉडी को कवर कर रहा था। मानवी के इस लुक ने शारदा की भी बेइज्जती शुरू करवा दी।
अभी लोग मानवी पर ही बातें बना रहे थे कि पीछे से माया भी आ गई। मानवी भाभी रुको, साथ साथ ही चलेंगे। माया पीछे से टॉप स्कर्ट पहनकर आ रही थी। वाह शारदा जी, तुम्हारी तो बहुओं ने तुम्हारी सारी झूठी शान के भांडे फोड़ दिए। कपड़ों पर क्यों जाती हो बहना? अभी मेरी बहुएं तुम्हें खाना भी बनाकर खिलाएंगी, उसके बाद तुम जज करना कि मेरी बहुएं कैसी हैं। यूं इस तरह पहनावे पर ना जाओ। कपड़ों ने ही जाहिर कर दिया है कि कैसी होंगी, अब और क्या दिखाओगी? सभी ऐसे ही बातें बनाने लगे। शारदा को भी मानवी और माया पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन सभी के बीच में वो उन दोनों से कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर बाद पुश्तैनी से ही लिबास में शगुन तैयार होकर आई, जिसको देखकर सारी औरतों के होश ही उड़ गए। देखो ये है वो बहू जिसको शारदा जी खुद पसंद करके लाई है। सुंदर है ना? रंग रूप तो इसका ज्यादा खिला हुआ नहीं है, लेकिन खानदान के हिसाब से इसे समझ है कि कैसे रहना है। पहले वाली दोनों ने तो बेइज्जती करवा डाली, लेकिन ये कुछ सही सी लग रही है। सभी को शगुन का लुक देखकर अच्छा लग गया। सभी ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। जब तीनों बहुएं नीचे आ गईं, तब शारदा ने बहुओं से बोला, जाओ बहुओं, तुम जाकर बहु भोज के लिए रसोई में खाना बना लो, और हाँ याद रहे खाना ऐसा बने कि मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाए। शारदा की बात सुनकर तीनों बहुएं रसोई में आ गईं और देखिए दीदी, मैं जानती हूँ कि आप दोनों ही मुझे नापसंद करती हो, लेकिन आज बस परिवार की नहीं आपकी भी इज्जत का सवाल है। अगर खाना बनाने में कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तुम ज्यादा बड़ी वाली मास्टर शेफ हो क्या? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम बना लेंगे। माया और मानवी ने शगुन की मदद के लिए साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, तीनों बहू अपना अपना खाना बनाने लगी। लेकिन ये आप क्या कर रही हो मानवी भाभी? रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं। अगर आप तेल में ये पानी वाली सब्जी डालोगी तो पूरा पानी उड़ जाएगा, और उड़कर वो आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए पहले तेल को थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद ये डलेगा। माया भाभी, आपने जो सब्जी पकने को रखी है उसमें इतनी हल्दी नहीं डलेगी, इससे तो सारी सब्जियों का रंग ही खराब हो जाएगा। थोड़ी सी कम हल्दी डालो, तब देखना कि कितना अच्छा रंग आएगा। हटिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। शगुन से दोनों जिठानी बैर रखती थी, इसलिए फिर भी शगुन ने उन दोनों की मदद की। शगुन ने ऐसे ही सारा खाना खुद से बनाया, और जब कुछ देर के बाद सभी मेहमानों ने खाना खाया तो वे सभी उसके स्वाद के दीवाने हो गए। अरे वाह, पूरी एकदम नर्म है, सब्जियों में भी नमक मिर्च और रंगत सब कुछ परफेक्ट है, और ये मीठा भी लाजवाब है। कुछ भी कहो, शारदा की बहुओं ने खाना तो लाजवाब बनाया है। अरे मैं तो अपने हाथ ही नहीं रोक पा रही हूँ, इस खाने से सच में बहुत ही अच्छा है। जितनी मर्जी उतना खाना खाइएगा, मेरी बहू ने बनाया है। वैसे खाने का स्वाद ही बता रहा होगा कि बहुएं कैसी मिली है मुझे, क्यों है ना? पहनावे पर जाकर किसी को जज कर देना समझदारी नहीं होती है, इंसान को परखना जरूरी है। सभी ने शारदा की बात से हामी भरी, और दिल खोलकर सभी ने बहुभोज खाया। खाना खाने के बाद मेहमान तारीफ करते हुए शारदा के घर से चले गए। शारदा का सीना चौड़ा हो चुका था। मेहमानों के जाते ही शारदा ने खुशी से अपनी बहुओं को अपने पास बुलाया और वाह मानवी माया, तुम दोनों ने तो आज कमाल ही कर दिया। शगुन तो खाना अच्छा बनाती ही है, लेकिन तुम दोनों भी आज झंडे गाड़ दोगी, इस बात का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। आज तुम दोनों को मेरा कुछ अच्छा सा इनाम देने का दिल कर रहा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माफी है? आपसे माफी और शगुन से भी, दोनों से हमें माफी चाहिए माँ जी। और आप जो ये शाबाशी दे रही हैं ये हमें नहीं, शगुन को ही दे दीजिए, क्योंकि अगर आज शगुन हम पर ध्यान ना देती तो आज भी शायद हम आपकी बेइज्जती का ही सबब बनते। लेकिन शगुन ने ही सारा खाना बनाया और इसी की वजह से आपकी इज्जत आज बच पाई है माँ जी। हमने तो पहनावे की वजह से आज भी आपको जमाने की बातें सुनवा दी, लेकिन शगुन को देखो, ये तो शुरुआती दिन से ही कितने अच्छे से चली है। सारी तारीफें, सारी खुशियां और तोहफे आप शगुन को दे दो। हमें तो बस एक मौका और आपसे माफी चाहिए। अब हम समझ गए परिवार को खुश रखने में ही असली खुशी छिपी है। सही कहा। और शगुन माफ करना, हमने हमेशा तुम्हें अपने से अलग समझा, अपने से अलग रखा भी, लेकिन आज तुमने अपने आप हमारे सामने साबित कर दिया कि हम दोनों शर्मिंदा हैं। हो सके तो हमें भी अपनी ही तरह खाना बनाना और पहनावा सिखा दो और हम दोनों को माफ कर दो। मैं आप दोनों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपने मुझे भी अपनाया। ऐसी माफी ना मांगिए, और अगर आपको मेरे जैसे खाना वगैरह बनाना और पहनावा सीखना है तो मैं जरूर सिखाऊंगी। अब आप दोनों ऐसी माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। शगुन ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, अब सब कुछ ठीक हो चुका था। माया और मानवी को एहसास हो चुका था कि वो दोनों परिवार से अलग दिशा में जाकर गलती कर रही हैं, जिसकी वजह से उन दोनों ने अपना रुख अपने परिवार के तौर तरीकों की तरफ वो मोड़ा। अब मानवी और माया भी अपने पुश्तैनी परिवार के तौर तरीकों को निभाते हुए रहती थी
और शगुन से रसोई में काफी कुछ सीख भी रही थी। वहीं शगुन भी अब मानवी और माया से थोड़ा बाहरी दुनिया के तौर तरीकों को सीख रही थी और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।